Hello friends, welcome to the our channel Techno Wings. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन्स का यूज हम कर सकते हैं हमारे फॉर्म डिजाइन के लिए। ये वीडियो में हमें देखना है कि हम किस तरीके से लिस्ट बॉक्स या कम्बो बॉक्स यूज कर सकते हैं हमारे फॉर्म डिजाइन के अंदर। तो जब भी हम फॉर्म डिजाइन करते हैं वहाँ पे हमें वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स या कंपोनेंट्स यूज करना पड़ता है। अलग अलग टाइप के डिजाइन बनाने के लिए अलग अलग टाइम की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, उस तरीके से हमें फॉर्म डिजाइन करना पड़ता है। उस फॉर्म डिजाइन में आपको लिस्ट बॉक्स का भी काम पड़ता है। कहीं पे मल्टीपल सिलेक्शंस देना है, वहाँ पे आप लिस्ट बॉक्स यूज कर सकते हो, या फिर आपको सिंगल सिलेक्शन देना है लेकिन लिस्ट ऑफ आइटम्स आपको प्रेजेंट करना है, आप कम्बो बॉक्स दे सकते हो। ये हमें किस तरीके से हमारे VB.NET के फॉर्म में डिजाइन करना है वो हमें आज देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लिस्ट बॉक्स क्या होता है। लिस्ट बॉक्स रिप्रेजेंट अ विंडो कंट्रोल टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ एटम्स टू अ यूजर। A user can select an atom from the list। एक लिस्ट आपको मिलेगा, उस बॉक्स के अंदर पूरी लिस्ट शो करते रहेगी। उस लिस्ट के अंदर आपको क्या करना है, उसमें से आप एटम्स सिलेक्ट कर सकते हो। इट अलाउज द प्रोग्रामर टू ऐड एटम्स एट डिजाइन टाइम बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज विंडो और एट द टाइम ऑफ रन टाइम। आप रन टाइम में भी इसमें एटम्स ऐड कर सकते हो। एटम्स मीन्स क्या है कि इस लिस्ट के अंदर जितने भी कंटेंट्स रहेंगे, कितने भी आपको ऑप्शंस देना है, वो सब ऑप्शंस को यहाँ पे कहा जाता है एटम्स। एटम्स आपको एक तो डिजाइनिंग के वक्त आप देख सकते हो या फिर रन टाइम में भी आप उसको दे सकते हो। हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उसमें एटम्स प्रोवाइड करेंगे एंड किस तरीके से उसका इंडेक्स नंबर फाइंड होता है, किस तरीके से उसकी वैल्यू हम एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस है, उन्हें हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि उसका वे क्या है डिजाइनिंग का, एंड उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हम आज के प्रैक्टिकल में देखेंगे। उसके साथ ही हमें देखना है कम्बो बॉक्स किस तरीके से होता है। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि फॉर्म भरते वक्त आपके सामने एक लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है। दैट इज कॉल्ड एज कम्बो बॉक्स। कम्बो बॉक्स कंट्रोल इज यूज टू डिस्प्ले ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ वेरियस एटम्स। इसके अंदर भी लिस्ट ऑफ एटम्स होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि आपको कम्बो बॉक्स में सिर्फ एक ही एटम दिखेगा शो केस में, एंड एक ही एटम आप सिलेक्ट कर सकते हो। लिस्ट के अंदर आपको मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन भी मिलेगा, एंड उसी के साथ में आपको वो पूरी लिस्ट व्यू भी होते रहेगी। इट इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट बॉक्स in which the user enters an atom and a drop down list from the which the user selected an atom। ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। एक तो लिस्ट का कॉम्बिनेशन है, साथ ही साथ में उसमें टेक्स्ट बॉक्स भी है। दोनों का कॉम्बिनेशन करके इसे क्या बनाया है, कम्बो बॉक्स बनाया है। ये आप यहाँ पे जो ब्लैक डॉट दिख रहे हो, एक एरो दिख रहा है छोटा सा, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो उसका ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, जितने भी एटम्स उसके अंदर होंगे वो प्रेजेंट होंगे। दोस्तों, आप ये किस तरीके से हमारे फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो हमने फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म के टाइम पे बहुत बार देखा होगा कि हम यहाँ पे सिलेक्ट करते, सिटी सिलेक्ट करना है, स्टेट सिलेक्ट करना है, कंट्री सिलेक्ट करना है, तो इस टाइम हम कम्बो बॉक्स यूज करते हैं। साथ ही साथ में डेट सिलेक्ट करना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम डेट के अंदर भी कम्बो बॉक्स दिए रहते हैं। इस तरीके के ऑप्शन अगर आपको डिजाइनिंग करना है, आप क्या कर सकते हो, कम्बो बॉक्स यूज कर सकते हो। आज के प्रैक्टिकल में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से हमें लिस्ट बॉक्स रेडी करना है एंड किस तरीके से हमें डिजाइन करना है कम्बो बॉक्स। दोनों हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि लिस्ट बॉक्स किस तरीके से करना है, उसके बाद हम देखेंगे कि कम्बो बॉक्स किस तरीके से करना है। दोस्तों, ये है हमारा VB.NET 2019। ये हम यूज कर रहे हैं हमारे डिजाइनिंग के लिए। आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो किस तरीके से हमें ये यूज करते हैं वो आपको आइडिया होगी। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक प्रोजेक्ट, क्रिएट प्रोजेक्ट। साथ ही साथ में लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है, एंड आपको किस तरीके का एप्लीकेशन डिजाइन करना है, उसका टाइप डिजाइन करना देना है यहाँ पे। हम अभी डेस्कटॉप एप्लीकेशन, हमारा फॉर्म एप्लीकेशन देख रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विजुअल बेसिक, विंडोज एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो कंसोल एप्लीकेशन हमने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया है। अभी हम फॉर्म वीडियोस देख रहे हैं। तो फॉर्म किस तरीके से, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन किस तरीके से बनाया जाता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। मेरे पास एक रिसेंट सिलेक्ट किया प्रोजेक्ट का ऑलरेडी यहाँ पे है फॉर्म का, तो मैं यहाँ से ही सिलेक्ट करूंगा। आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे अगर आते हो तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन विद .NET फ्रेमवर्क। अगर यह भी आप सिलेक्ट करते हो तो भी सेम इस पे ही जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट बॉक्स एंड कॉम्बो बॉक्स। कुछ भी नाम दे सकते हो आप यहाँ पे, जो आपका दिल करे। तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया है। वर्जन आपको सिलेक्ट करना है, चेंज करना है, चेंज कर सकते हो। मैं वहाँ पे डिफॉल्ट ही रख रहा हूँ। ओके,
उसके बाद मैंने क्लिक कर दिया है क्रिएट के ऊपर। उसके बाद हमारा एक फॉर्म डिजाइन हो चुका है। फॉर्म डिजाइन होने के बाद अभी उसके ऊपर क्या करना है, हमें डिजाइनिंग करना है सबसे पहले। उसके बाद उसके ऊपर हमने ऑप्शंस देना है कि किस तरीके से ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, इसको दो इसमें डिवाइड कर लेते हैं इस फॉर्म को, कि एक साइड में हमें क्या करना है, लिस्ट का ऑपरेशन करेंगे, दूसरे साइड में हमें क्या करना है, हमारे कम्बो बॉक्स का करना है। तो हम आधा कंसिडर करेंगे लिस्ट के लिए, आधा कम्बो के लिए। तो सबसे पहले मैं लिस्ट का ऑप्शन दे देता हूँ। अगर आप देखोगे प्रैक्टिकल में तो कम्बो बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स का ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल हम सेम करके दिखाने वाले हैं, सिर्फ आपको डिजाइनिंग में डिफरेंस दिखेगा। आप उसके ऊपर और प्रैक्टिस करो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन करो, आपको उसके अलग अलग तरीके के यूज आपको पता चल जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले ये जो हमारा टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स के अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा लिस्ट बॉक्स। ये यहाँ पे लिस्ट बॉक्स प्रेजेंट है। क्या करना है, यहाँ से ड्रैग करना है एंड हमारे ऑप्शंस में ड्रॉप कर देना है। सो ये हमारा आ गया लिस्ट बॉक्स। अभी ये लिस्ट बॉक्स आ गया, सो इस बॉक्स को आपको जितना रिसाइज करना है उतना आप रिसाइज कर सकते हो, जितने उसमें आपको वैल्यूज देना है वो वैल्यूज आप दे सकते हो। ओके, सो इसी के साथ में हमें क्या करना है, अभी इसके अंदर कुछ एटम्स आपको इंसर्ट भी करना पड़ेगा। एटम्स इंसर्ट करना है मतलब क्या है, उसमें ऑप्शंस भी सिलेक्ट करने के लिए कुछ देना पड़ेगा। सो आपको एरे, अगर आपको पता होगा तो एरे का जो इंडेक्स वैल्यू रहता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। हमेशा एरे का जो इंडेक्स वैल्यू होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो लिस्ट का भी अगर आप इंडेक्स वैल्यू देखोगे, मीन्स पहला एटम 0 पोजीशन पे, सेकेंड एटम 7 पोजीशन पे, थर्ड एटम 2 पोजीशन पे, ऐसे करके एक एक एटम वो ऐड करते जाता है। तो इसमें हम इंडेक्स नंबर से भी उस एटम को कंसिडर कर सकते हैं या फिर उसकी वैल्यू भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो दोनों हम देखेंगे, इंडेक्स नंबर किस तरीके से उसका आना चाहिए एंड वैल्यू किस तरीके से उसके आना चाहिए। ओके, सो ये देखने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, इस लिस्ट बॉक्स के अंदर कुछ एटम्स ऐड कर लेता हूँ। सो अगर आप देखोगे तो ये लिस्ट बॉक्स के यहाँ पे ऊपर आपको ये छोटा सा मार्कर दिखाई दे रहा है। अगर आप देख रहे होगे यहाँ पे तो छोटा सा मार्कर दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर हमें क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आप, उसके बाद आएगा आपको लिस्ट बॉक्स टास्क। अभी क्या टास्क उसके ऊपर परफॉर्म करना है। सो क्या करेंगे, हम इसमें एडिट एटम्स करेंगे एंड उसके अंदर एटम्स की लिस्ट देंगे। तो जितने भी आप एटम्स देना चाहते हो, 1 लाइन मीन्स 1 एटम, सेकेंड लाइन मीन्स सेकेंड आइटम, ऐसे वो कंसीडर करता है बाय डिफॉल्ट। लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स। ओके, सो इस लिस्ट में मैं क्या कर देता हूँ, हमारे जो वीक डेज होते हैं, सो सभी वीक में के हमारे जो डेज होते हैं उसको मैं ऐड कर देता हूँ। मंडे फर्स्ट हो गया हमारा, उसके बाद है ट्यूसडे। तो इस तरीके से हमें 1 बाय 1 ऐड करना है। वेनसडे, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आप करेक्ट कर लेना। उसके बाद थर्सडे, देन फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सो मैंने ये यहाँ पे हमारे 7 डेज यहाँ पे डाल दिया है मैंने, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अभी इसको क्या करना है, हमें ओके के ऊपर क्लिक करना है। इसको क्या करना है, ओके के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने ओके कर दिया, ऑटोमेटिकली ये लिस्ट के अंदर एटम्स आ गए। अभी आप देखोगे यहाँ पे लिस्ट के अंदर सभी एटम्स ऐड हो चुके हैं। अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मंडे 0 इंडेक्स के ऊपर है या ये 1 इंडेक्स के ऊपर है या ये अलग अलग एटम्स है। सो हमें उसके लिए हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना पड़ेगा, कुछ ऑपरेशंस हम देंगे, वो ऑपरेशंस हमें रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा डिजाइनिंग बना देता हूँ एक अलग से। सो यहाँ पे मैं एक लेबल दे देता हूँ, लेबल का इंडेक्स। ओके, इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे आएगी एंड ये एक लेबल देते हैं यहाँ पे वैल्यू के लिए। ओके, एक इंडेक्स के लिए, एक वैल्यू के लिए। सो ये लेबल्स आ गए, इनके सामने अगर वैल्यू लेना है तो उसके बाद हमें एक्टिव कंपोनेंट भी डालना पड़ेगा। सो ये है हमारा टेक्स्ट बॉक्स जो एक्टिव कंपोनेंट है। उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू असाइन करेंगे एंड दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेंगे एक, जिसमें वैल्यू की वैल्यू, जो भी वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे वो प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको डिजाइन करने वाले, ताकि क्या करेंगे कि इसके अंदर के जो भी ऑपरेशंस है वो परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रही है वो देखना है हमें। तो सबसे पहले सिंपल ऑपरेशंस करेंगे, वैल्यू एंड इंडेक्स उसको फेच करेंगे हम हमारे इंडेक्स
एंड वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे मंडे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे 0 एंड मंडे आना चाहिए। ट्यूसडे सिलेक्ट करता हूँ तो 1 एंड ट्यूसडे आना चाहिए। तो इस तरीके से वैल्यूज आनी चाहिए। सो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल है, ये जो हमारा लिस्ट बॉक्स है इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। क्या करना है, लिस्ट बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करोगे आपका पीछे बैकग्राउंड में एक कोड रेडी हो जाएगा। ये थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, आपको दिखाई देना चाहिए। ओके, सो बैकग्राउंड में हमारा कोड तो रेडी हो जाएगा। यहाँ पे ये है हमारा डिफॉल्ट कोड लिस्ट बॉक्स के लिए। सो लिस्ट बॉक्स के अंदर कुछ इवेंट्स होंगे जो हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, उसको हैंडल करेगा ये लिस्ट बॉक्स इवेंट। सो वो हैंडल होने के बाद हमें क्या करना है, उसके ऊपर 2 ऑपरेशंस करने हैं। सबसे पहला ऑपरेशन करना है इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो वो इंडेक्स वैल्यू कहाँ पे आनी चाहिए, वो आनी चाहिए टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर। पहला टेक्स्ट बॉक्स है हमारा इंडेक्स वैल्यू के लिए। सो टेक्स्ट बॉक्स 1 में उसकी टेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारे फर्स्ट सिलेक्टेड एटम का इंडेक्स आना चाहिए, इंडेक्स। ओके, सो सिलेक्टेड एटम कहाँ से होगा, लिस्ट से होगा, लिस्ट बॉक्स से। तो लिस्ट बॉक्स 1 मैंने दे दिया उसका बाय डिफॉल्ट वेरिएबल नेम लिस्ट बॉक्स 1 है। डॉट, जैसे डॉट करेंगे अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। ओके, सो लिस्ट बॉक्स 1 के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका सिलेक्टेड इंडेक्स निकालेंगे। ओके, सिलेक्टेड इंडेक्स, जिस एटम को आपने सिलेक्ट किया है उसकी इंडेक्स वैल्यू आके कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, हमारे टेक्स्ट बॉक्स 1 के टेक्स्ट वैल्यू में आ जाएगी। ओके, एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स जो हमने लिया था उसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट, उसके टेक्स्ट की वैल्यू इज इक्वल टू लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सिलेक्टेड वैल्यू और सिलेक्टेड एटम। ओके, सिलेक्टेड एटम जो भी होगा वो हमें लेना है। तो ये हो गया हमारा छोटा सा 2 लाइन का कोड जो क्या करेगा, एक इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट करेगा एंड एक एटम को फाइंड आउट करेगा। चलो देखते हैं रन करके क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, सो रन करने के बाद अगर आप देखोगे तो ये हो गया हमारा फॉर्म रन। फॉर्म तो डिजाइन हो गया, यहाँ पे अभी फॉर्म 1 आ रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेरे चैनल का नाम चाहिए, मैं चेंज करूंगा उसे। ओके, बाद में करते हैं। तो सबसे पहले अभी क्या है, हमारे पास कुछ लिस्ट आइटम्स है एंड उसमें इंडेक्स वैल्यू भी हमें सिलेक्ट करना है एंड उसकी वैल्यू भी सिलेक्ट करना है, एटम की वैल्यू जो होगी वो प्रेजेंट करना है। सो यहाँ पे देखो मंडे जैसे ही सिलेक्ट करूंगा, इंडेक्स वैल्यू क्या आ गई 0, वैल्यू क्या आ गई मंडे। ट्यूसडे सिलेक्ट किया, इंडेक्स वैल्यू 1 एंड वैल्यू ट्यूसडे। वेडनेसडे सिलेक्ट किया 2, इधर वेडनेसडे। थर्सडे सिलेक्ट किया 3। सो इस तरीके से आप लिस्ट को प्रेजेंट कर सकते हो आपके एप्लीकेशन के अंदर, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो लिस्ट को। ओके, सो इस तरीके से आपको क्या करना है, लिस्ट को प्रेजेंट करना है। अभी अगर मुझे देखना होगा कि इस लिस्ट के अंदर एटम्स कितने प्रेजेंट है, ये जो लिस्ट है उसके अंदर हमें देखना है कि एटम्स कितने प्रेजेंट है, टोटल एटम्स, तो वो भी हम देखेंगे। लिस्ट का एटम रिमूव कैसे किया जाता है वो भी देखेंगे एंड पूरे एटम्स क्लियर कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इंडेक्स फाइंड आउट किया है एंड एटम की वैल्यू फाइंड आउट किया है। ओके, ये क्लोज कर दिया मैंने। तो सबसे पहले मुझे ये फॉर्म 1 को चेंज कर देना है, तो ये यहाँ पे मैं टेक्स्ट वैल्यू कर देता हूँ टेक्नोविंग्स। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो चैनल, ताकि आपको सभी मेरे वीडियोस देखने को मिल जाएगा। सो टेक्नोविंग्स यहाँ पे मैंने नाम दे दिया है। चलो सेव कर देते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। क्या करना है मुझे, इनको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि मेरे दूसरे ऑप्शंस भी है वो भी हमें क्या करना है, प्रेजेंट करना है। सॉरी डबल क्लिक हो गया इसके ऊपर, क्लोज। चलो, सो इनको सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर अरेंज कर लो। आपको डिजाइनिंग VB.NET में सबसे इजी डिजाइनिंग मिलेगा। आप जिस तरीके से इसको डिजाइन करना चाहते हो उस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो। सो ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमें इसके अंदर कितने एटम्स है वो हमें सिलेक्ट करना है। सो अभी उसके लिए भी हमें कुछ टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा क्योंकि उसकी वैल्यू आएगी तो वैल्यू प्रेजेंट होनी चाहिए। सो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स दे देता हूँ एंड यहाँ पे एक लेबल भी दे देते हैं कि ये क्या है। ओके, सो ये है, लेबल का नाम दे देता हूँ मैं काउंट, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। और ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 3। तो ध्यान में रखना टेक्स्ट बॉक्स 3 नाम है। उसके ही साथ में हमें क्या कर देना है, उसमें बटन्स ऐड कर देते हैं क्योंकि काउंट निकालने के लिए हमें इसमें लिस्ट बॉक्स को काउंट भी करना पड़ेगा।
सो हमें क्या करना है, इसके लिए एक बटन दे देते काउंट के लिए, बटन। ओके, सो ये एक बटन है छोटी सी, इसका भी नाम मैं चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट वैल्यू, इसको दे देते हैं काउंट। जैसे ही काउंट प्रेस करेंगे क्या होना चाहिए, यहाँ पे काउंट वैल्यू आनी चाहिए, टोटल वैल्यू, टोटल आइटम्स जितने हो गए उतने। साथ ही साथ में मैं 2 बटन्स और दे देता हूँ, फिर से डिजाइनिंग करने की जरूरत नहीं होगी। फिर बटन 2 जो कि आपकी रिमूव करने के लिए, ओके, रिमूव एटम। ओके, सो रिमूव एटम मैंने नाम दे दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके, सो रिमूव एटम के लिए एक है, एंड एक फिर से बटन दे देता हूँ मैं, थर्ड बटन, जो कि सब जितने भी आपने आइटम्स डाले हो सबको क्या कर देना है, हमें डिलीट कर देना है। ओके, सबको डिलीट कर देना है। सो इसके लिए भी मैं एक दे देता हूँ, रिमूव ऑल। ओके, सो ये एक मैंने दे दिया रिमूव ऑल। सो ये रिमूव ऑल को भी एक टास्क दे दिया है हमने। ओके, सेव कर दिया। डिजाइनिंग तो हो गया, काउंट निकालना है, इंडेक्स वैल्यू आ रही है, ये भी वैल्यू आ रही है हमारी। काउंट निकालने के लिए काउंट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ही ऑप्शन आना चाहिए। तो काउंट बटन के अंदर मैं कोड दे देता हूँ, यहाँ पे बटन के ऊपर डबल क्लिक किया मैंने तो कोड आ गया उसका बाय डिफॉल्ट। अभी क्या करना है, मुझे काउंट करना है, और कहाँ पे आना चाहिए वो, टेक्स्ट बॉक्स 3 में। सो टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट उसकी टेक्स्ट वैल्यू, ये तो अभी पता ही चल गया होगा आपको किस तरीके से है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा लिस्ट बॉक्स 1, जो ये लिस्ट बॉक्स लिया है, क्या करना है, उसके अंदर कितने आइटम्स है पहले वो ले लो, उसको क्या करना है, हमें काउंट करना है। सो काउंट को कॉल करो, सब प्री डिफाइन है, हमें क्या करना है, सिर्फ सिलेक्ट करना है। फंक्शंस ऑल सब क्लासेस यहाँ पे प्री डिफाइन है, उनको हमें कॉल करना है। सो टेक्स्ट बॉक्स 3 के अंदर वैल्यू असाइन करना है हमें, क्या, किस तरह की वैल्यू, लिस्ट बॉक्स 1 के अंदर एटम्स कितने हैं वो काउंट करके उसे टेक्स्ट बॉक्स 3 को असाइन कर देना है। सिंपल है, हो गया इतना काम। नेक्स्ट बटन के ऊपर आते हैं रिमूव एटम। अभी रिमूव एटम एंड रिमूव ऑल के अंदर दोनों में डिफरेंस आपको पता ही चल गया होगा। रिमूव एटम में हम इंडेक्स नंबर देंगे, उस इंडेक्स नंबर की वैल्यू रिमूव हो जाएगी। ओके, एंड रिमूव ऑल के अंदर सभी को क्लियर कर देंगे। ओके, सो रिमूव एटम के लिए पहले मैं कर देता हूँ यहाँ पे कोड। अभी रिमूव एटम में क्या करना है, एक ही रिमूव करना है हमें एटम को, ऑल को नहीं करना है। सो उसके लिए हमें एक इंडेक्स नंबर भी देना पड़ेगा, किसका, लिस्ट का। ओके, सो लिस्ट बॉक्स के अंदर क्या है, हमारे लिस्ट बॉक्स के अंदर एटम्स है, तो एटम्स को सिलेक्ट करो, एंड क्या करना है हमें, रिमूव एट। रिमूव एट मीन्स एक पोजीशन देना है उसे, तो एक पोजीशन के अंदर मैं वैल्यू दे दूंगा, चलो हम दे देते हैं 4 वैल्यू। सो 4 वैल्यू मीन्स 5th डे। 5th डे कौन सा आंसर है हमारा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। फ्राइडे आएगा 5th। इंडेक्स वैल्यू 4 दिया है, उसकी इंडेक्स वैल्यू तो 4 रहेगी वहाँ पे। सो वो भी हम देख लेंगे कि क्या डिलीट हो रहा है। उसके बाद रिमूव ऑल के लिए भी थोड़ा सा टास्क दे देते कि क्या करना है। रिमूव ऑल का हमें, लिस्ट बॉक्स है हमारा, लिस्ट बॉक्स में आइटम्स है, आइटम्स को क्या कर देना है, हमें सबको क्लियर कर देना है। तो हमें क्या कर देना है, इसको क्लियर फंक्शन को कॉल करके सबको क्लियर कर देना है, सबको हटा देना है। ठीक है, रन करके देखेंगे, चलो रन करके देखते हैं। ओके, सो रन तो हो गया अभी प्रोग्राम। इसके अंदर कुछ आइटम्स भी है जो वैल्यू भी दिखा रहा है यहाँ पे। सो 0 वैल्यू पे ये है 1 2 3 4। 4 पे फ्राइडे है, देखते 4 डिलीट होता है कि थर्सडे डिलीट होता है, देखेंगे। उसके बाद सैटरडे एंड संडे। चलो इतने तो हो गए, टोटल कितने, 7 डेज है हमारे इसमें। काउंट आना चाहिए 7। देखते काउंट के ऊपर क्लिक करते, देखिए काउंट के ऊपर जैसे ही क्लिक किया मैंने, 7 वैल्यू आ गई। तो हमारा टोटल काउंट कितना है, 7। अभी मैं रिमूव एटम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अभी रिमूव एटम के ऊपर हमने इंडेक्स वैल्यू दिया है कितना, 4। ओके, सो 4 को हमें डिलीट करना है। सो जैसे ही मैंने डिलीट किया, देखो फ्राइडे गायब हो गया, यहाँ से फ्राइडे गायब हो गया। अभी मुझे काउंट चेक करना है, अभी काउंट देखो 6 आ गया। ओके, टोटल 6 है। फिर से मैं रिमूव एटम करूंगा, फिर से जो 4th नंबर मीन 5th नंबर पे होगा वो डिलीट हो गया। फिर से काउंट चेक करो, 5 आ गए। एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा रिमूव ऑल। तो जैसे मैं रिमूव ऑल करूंगा, सब रिमूव हो जाएंगे यहाँ से, रिमूव ऑल सब चले गए। ओके, तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस आपके लिस्ट के ऊपर कर सकते हैं।
ओके, सबको समझ में आ गया होगा। तो इसी को मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा हेडिंग दे देता हूँ यार, लिस्ट, सॉरी यहाँ पे आना है लिस्ट बॉक्स। ओके, सो ये हमारी हेडिंग है लिस्ट बॉक्स की। ये लिस्ट बॉक्स का पैनल था हमारा। इधर हम करेंगे अभी कम्बो बॉक्स के लिए सेम ऑपरेशंस परफॉर्म करना है मुझे। मैं क्या करूंगा, ये जो सब दिखाई दे रहा है मुझे, सबको मैं यहाँ बीच में ले लेता हूँ, क्योंकि जो लिस्ट के ऊपर हमने ऑपरेशन किए थे वही मुझे कम्बो बॉक्स के ऊपर भी करना है। सो क्या करते हैं, कम्बो बॉक्स ले लेते हैं। यहाँ पे टूल बॉक्स में कम्बो बॉक्स कहीं तो भी होगा, ये है, यह है यहाँ पे कम्बो बॉक्स। ओके, सो कम्बो बॉक्स लेने के बाद अभी इसके अंदर भी कुछ आइटम्स डालना पड़ेगा हमें। सो मैं क्या करता हूँ, ये जो आइटम्स हैं ये सभी आइटम्स को कॉपी कर लेता हूँ। फिर से कौन टाइम वेस्ट करेगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेम इस ब्लैक एरो के ऊपर क्लिक करना है, ऊपर वाले छोटे से एरो के ऊपर एडिट करना है, इसके अंदर भी कुछ आइटम्स डाल देना है एंड ओके कर देना है। अभी ओके करने के बाद आपको यहाँ पे आइटम दिख रहे क्या, नहीं दिख रहे। लिस्ट में दिख रहे थे, यस दिख रहे थे, लेकिन कम्बो बॉक्स के अंदर नहीं दिखते। लेकिन जैसे मैं रन करूंगा एप्लीकेशन एंड रन करने के बाद मैं ये ड्रॉप डाउन लिस्ट निकालूंगा, यहाँ पे देखो एरो है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सभी डेज आ गए मीन्स हमारा कम्बो बॉक्स में आइटम्स ऐड हो चुके हैं। देखते हैं आगे उसके ऊपर भी सेम ऑपरेशंस परफॉर्म करके इंडेक्स, वैल्यू एंड टोटल काउंट किस तरीके से निकाला जाता है, देखते हैं उसके ऊपर। सो सबसे पहले हम देखेंगे कम्बो बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। कम्बो बॉक्स में आने के बाद क्या करना है हमें, टेक्स्ट बॉक्स क्या है हमारा 1, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट उसकी टेक्स्ट की वैल्यू, ये तो अब पता चल चुका है आपको। एंड अभी क्या करना है, कम्बो बॉक्स 1 लेना है। कम्बो बॉक्स कहाँ गया हमारा, ये है कम्बो बॉक्स 1 डॉट, कम्बो बॉक्स 1 के अंदर कितने एटम्स है और उनका क्या करना है, इंडेक्स सिलेक्ट करना है। सबसे पहले इंडेक्स वैल्यू निकालनी थी। सेकेंड, टेक्स्ट बॉक्स 2 में उसकी टेक्स्ट वैल्यू क्या चेंज करनी थी, इक्वल टू कम्बो बॉक्स 1 डॉट सिलेक्टेड एटम, जो भी एटम होगा उसकी वैल्यू देना है। एंड द थर्ड वन इज, थर्ड क्या है हमारा, बटन के ऊपर टास्क देना है। सो बटन के ऊपर टास्क देने के बाद थोड़ा सा बटन दूसरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये यहाँ तक रखते हैं, बटन दूसरा बनाते हैं उसके लिए। तो रन करके देखेंगे। ओके, सो रन तो हो चुका है। क्या करना है अभी, यहाँ से आइटम्स सिलेक्ट करना है, सेम जैसे लिस्ट के आइटम्स थे उसी तरीके के यहाँ पे कम्बो बॉक्स के अंदर भी आइटम रहेंगे। मैंने कहा था आपको कि कम्बो बॉक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट बॉक्स एंड योर लिस्ट। सो ये जो नीचे दिखाई दे रहा है वो लिस्ट है एंड ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो टेक्स्ट बॉक्स है। सिर्फ एडिशनली ऐड क्या हुआ है, ये एरो जो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट देगा। ओके, सो ये है आपका कम्बो बॉक्स। मंडे सिलेक्ट किया, जैसे ही मंडे सिलेक्ट किया इंडेक्स वैल्यू 0 एंड मंडे आ गया। उसके बाद मैंने ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे सिलेक्ट किया, थर्ड थर्सडे। देन यहाँ पे मैंने अगेन सिलेक्ट किया सैटरडे। ओके, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेम ऑपरेशंस लिस्ट के ऊपर जैसे करते थे वही उसी तरीके से हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करना है कम्बो बॉक्स के ऊपर। ओके, सो मैं इन्हीं बटन्स को अभी कम्बो बॉक्स के साथ ऐड कर रहा हूँ। अभी लिस्ट का निकाल दूंगा, कम्बो बॉक्स के साथ ऐड कर दूंगा। ओके, सो ये जो काउंट बटन था, देखते हैं अभी यहाँ पे काउंट बटन का कोड क्या था हमारा, टेक्स्ट बॉक्स 3 के अंदर वैल्यू आनी चाहिए, किसकी, लिस्ट बॉक्स 1 के एटम्स की। सो ये हटा देंगे हम एंड क्या करेंगे, इसमें कम्बो बॉक्स की वैल्यू देंगे। कम्बो बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट क्या करना है, काउंट करना है हमें, काउंट कर दिया, सेम फंक्शनिंग है। इसमें भी क्या कर देना है हमें, लिस्ट बॉक्स के जगह पे कम्बो बॉक्स की वैल्यू हटाएंगे हम। कम्बो बॉक्स डॉट आइटम डॉट क्या करना है, रिमूव एट पोजीशन। सो पोजीशन देना है एक, चलो 4 ही दे देते हैं इसमें भी। सेम फॉर थर्ड बटन हमारी जो थी, जो पूरा डिलीट कर रही थी, उसी को हमने क्या कर देना है अभी, कम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट क्लियर। ओके, सो क्लियर कर देगा, ये फंक्शन है, इसको हमें फंक्शन देना है। ओके, तो ये हो गया। अभी मैंने सेम बटन को क्या कर दिया है, कोड चेंज कर दिया है, सिर्फ कम्बो बॉक्स के लिए, जो लिस्ट के लिए परफॉर्म करते थे अभी मैंने उनको कर दिया है कम्बो बॉक्स के लिए। तो अभी ये इधर वर्क करेंगे। ठीक है, रन करते हैं प्रोग्राम को। सो अभी देखो आप,
कम्बो बॉक्स आ चुका है हमारा, जिसमें सभी आइटम्स है, हमारे आइटम्स रन भी हो रहे हैं, वैल्यूज भी दे रहे, काउंट किया 7 भी आ रहा है, मीन्स इसके 7 है, अभी ये इसके 7 नहीं है, इसके 7 है, हमने इसके कोडिंग दे दिया था, तो कम्बो बॉक्स की कोडिंग में आ रहा है। देन उसके बाद अभी सभी 7 आइटम्स है, लेकिन 4th आइटम हमें रिमूव करना है। सो रिमूव आइटम जैसे ही क्लिक करूंगा मैं, उसके बाद क्या होना चाहिए, 4th आइटम रिमूव होना चाहिए। ओके, ये देखो रिमूव आइटम तो मैंने कर लिया, देखो यहाँ पे है क्या फ्राइडे, नहीं है, चला गया फ्राइडे। काउंट देखो होता है क्या, काउंट 6 हो गया, अभी एक रिमूव हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अभी फिर से हमें रिमूव करना है, सो रिमूव आइटम, फिर से काउंट चेक करो, 5 हो गया, मीन्स एक रिमूव आइटम हो गया होगा। चलो यहाँ से फ्राइडे सैटरडे दोनों चले गए, अभी संडे को भी रिमूव करके दिखाता हूँ मैं। संडे भी रिमूव हो गया, काउंट चेक करो 4 हो गया, संडे भी रिमूव हो गया। तो इस तरीके से आप आइटम्स को रिमूव कर सकते हो। मैं इसको पूरा रिमूव ऑल कर देता हूँ अभी, ठीक है, रिमूव ऑल कर दिया, देखो लिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी हो गया। तो इस तरीके से आप कम्बो बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स आपके एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो। सो आज के लिए हमारा जो टॉपिक था वो इतना ही था कि हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, और लिस्ट बॉक्स और कम्बो बॉक्स को इस तरीके से आपके एप्लीकेशन के अंदर आप यूज कर सकते हो। आगे आने वाले वीडियोस भी देखते रहिए, उसमें भी हम अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स किस तरीके से यूज किया जाता है। अभी आगे वाले इसमें हम पिक्चर बॉक्स किस तरीके से ऐड किया जाता है, साथ ही साथ में पैनल किस तरीके से ऐड किया जाता है, वो हम देखेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।